अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आखिर अल्टीमेट एलियंस होते क्या है, तो आप लोग बोलोगे नॉर्मल एलियंस के इवॉल्व फॉर्म, कुछ यूनिक पावर्स आ जाते हैं अल्टीमेट एलियंस के पास। पर गाइस आप लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक देखना, मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि आखिर अल्टीमेट एलियंस होते क्या है, आखिर नॉर्मल एलियंस अल्टीमेट एलियंस में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, सब कुछ मैं आपको अल्टीमेट एलियंस के बारे में बताऊंगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक देखते रहना। अब गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर अल्टीमेट एलियंस होते क्या है, आखिर वह कौन से स्पीसीज होते हैं। देखो जो हमारे नॉर्मल एलियंस होते हैं लाइक ह्यूमंगस, एको, सुअम फायर, स्पाइडर मंकी, तो वो जो हमारे नॉर्मल एलियंस है उनको इवॉल्व किया जाता है। इस तरह से नहीं कि वो हो चुके हैं, बल्कि अल्टीमेट्रिक्स क्या करती है, अल्टीमेट्रिक्स में आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि बैन डायरेक्ट अल्टीमेट्रिक्स से वो अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। सबसे पहले वह नॉर्मल एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद वह अपने चेस्ट में अल्टीमेट्रिक्स को टैप करता है, जिससे कि एक इवोल्यूशनरी फंक्शन ऑन होती है अल्टीमेट्रिक्स में, जिसके कारण वो जो नॉर्मल एलियन है वो इवॉल्व होने लगता है और बैन को अल्टीमेट एलियंस मिलते हैं। अब देखो अल्टीमेट एलियंस जो होते हैं उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई स्पीसीज होती ही नहीं है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो हमारे नॉर्मल एलियंस होते हैं लाइक ह्यूमंगस और अभी मैंने आपको बताया जो नाम, वो नॉर्मल एलियंस है, उनको आर्टिफिशियली डिजाइन किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वो कैसे होंगे इस तरह से नहीं, बल्कि उनके बॉडी में क्या कुछ चेंजेस कराना है। मतलब कि अल्टीमेट्रिक्स अपने से जोड़ देती है, ह्यूमंगसौर के हाथ में कैनन, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के 4 बड़े बड़े लेग्स दे देती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्पाइडर मंकी का पूंछ होता है पर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का पूंछ नहीं होता है। मतलब कि अल्टीमेट्रिक्स अपने मुताबिक इवॉल्व करती है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो एजमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एजमत ने अल्टीमेट्रिक्स को एक बेकार कॉपी वाला बोल दिया था ओमनिट्रिक्स का, तो यहाँ पर एजमत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है अल्टीमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। मुझे तो ये काफी अटपटा लग रहा है कि किसी एलियन को जबरदस्ती इवॉल्व करना है, पर इवॉल्व करने से क्या होता है, वो नॉर्मल एलियंस से अल्टीमेट एलियंस में वो ट्रांसफॉर्म होता है और अल्टीमेट एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये बात हम लोग कई बार देख चुके हैं। वेबिक का भी हमें इवॉल्व फॉर्म अल्टीमेट वेबिक देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि क्या कभी अल्टीमेट एलियंस के स्पीसीज हो सकते हैं? देखो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। आर्टिफिशियली किसी को डिजाइन करना एक बहुत अलग चीज होता है। अब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हमारे कम्युनिटी के एक बहुत बड़े चैनल ने ये बात को कहा था कि किसी भी एलियन को किसी भी एलियन के साथ ब्रीडिंग करा दो, वहां पर न्यू एलियन उसके स्पीसीज का बन जाएगा। पर कोई एलियन अगर आर्टिफिशियली डिजाइन करा गया है तो उसको अगर किसी के साथ ब्रीडिंग कराना है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल है ये बहुत ज्यादा गलत एग्जाम्पल था। वह चैनल जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, पर वह जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा गलत एग्जाम्पल था। मैं गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि ऐसे चैनल्स को आप लोग फॉलो करो। मुझे किसी के साथ हेट नहीं है, पर गाइस गलत इन्फॉर्मेशन को मैं हमेशा से रोकूंगा। बात रहा अल्टीमेट्रिक्स का, तो उसका मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि बैन को सबसे पहले नॉर्मल एलियन में ही ट्रांसफॉर्म होना होगा, उसके बाद वो अपने चेस्ट में टैप करके वो इवोल्यूशनरी फंक्शन को ऑन करेगा, जिससे कि अल्टीमेट एलियंस बनेंगे, जो कि अल्टीमेट्रिक्स बनाएगी। अब अल्टीमेट एलियंस किसी के साथ ब्रीडिंग करेंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंदर में तो नॉर्मल एलियन का ही डीएनए है, बस उसको आर्टिफिशियली डिजाइन करके हैवी कर दिया गया है थोड़ा, मतलब कि थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके एक अलग भयानक रूप दे दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उस एलियन का एक अलग ही डीएनए स्पीसीज का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।